हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की टेक्निक कर रहे हैं। हमने 3 टेक्निक पहले डिस्कस कर ली है। फोर्थ में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस भी किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक टेक्निक है। रेशो किसे कहते हैं? रेशो एक है, ये दो टर्म के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं, जिससे हमें काफ़ी टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पास बहुत सारी टर्म्स है, किस में दी हुई है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में दी हुई है। दो टर्म उठाओ, उनके बीच में जो रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्थापित करो, उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। हम एक एक पॉइंट करके करते हैं फिर से। द रेशो एनालिसिस हैज द, मतलब पहली लाइन में मैंने यही कहा है। रेशो एनालिसिस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का प्रिंसिपल टेक्निक है, मेन टेक्निक है ये। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की रेशियो एनालिसिस क्या है? टेक्निक है ना। ये हमारी 4th टेक्निक है, 3 हम कर चुके हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। दूसरा है ये रेशियो इज रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल टर्म। क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बताता है मैथमेटिकल टर्म बिटवीन टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ फिगर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम लॉजिकल मैनर। हम क्या करते हैं, कोई भी दो टर्म, जैसे चाहे प्रॉफिट एंड लॉस की एक उठा लो या फिर आप बैलेंस शीट की उठा लो, दोनों बैलेंस शीट की उठा लो, चाहे आप दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उठा लो, दो फिगर उठानी, उसके मैथमेटिकल वे में उसके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना, उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। ठीक है, रेशो आपने बहुत बारी किया हुआ है। ठीक है, तो रेशो आप समझ गए। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात क्या लॉजिकल मैनर। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फिगर उठाए उनके बीच में रेशो कैलकुलेट करते हैं, वो तो हो ही जाएगी। हम दो फिगर उठाएंगे तो रेशो तो मैथमेटिकल हो जाएगी, लेकिन उनके बीच में जो दो फिगर है लॉजिक सेंस बननी चाहिए ना। ऐसा नहीं कुछ भी उठा दो, है ना। तो उसके बीच में सेंस बननी चाहिए, वो वाली फिगर उठाने और उनके बीच में क्या कैलकुलेट करना है? रेशो करना है। ठीक है, द रेशो एनालिसिस बेस्ड ऑन, देखो, सिंगल अकाउंटिंग फिगर नॉट कम्युनिकेटेड। जैसे कि आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी अमाउंट फिगर दी होती है, जैसे कि फिक्स एसेट्स इतनी है, लाइबिलिटी इतनी, अलग अलग ना, उनको वो हमें कुछ कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन इतनी अच्छे ढंग से वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती है। यदि हम समझो करंट एसेट्स दी हुई है, एक साइड करंट लाइबिलिटी दी हुई है ना, दे रही है इन्फॉर्मेशन, पर इतने अच्छे ढंग से हमें वो बता नहीं पा रही जो हमें चाहिए। तो यदि हम दोनों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशनशिप स्थापित कर दें तो उससे हमें ज़्यादा ढंग से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके बेस पर हम ज़्यादा फ्यूचर के लिए क्या ले पाएंगे? डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, जैसे रिलेटिव सम अदर फिगर इट में सम सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता है एक साइड करंट एसेट्स दी है, करंट लायबिलिटी दी, हमें पता है ये भी है। यदि हमें बता दें कि इन दोनों के बीच में डबल है, करंट लाइबिलिटी डबल है या करंट एसेट्स डबल है, तो हमें कुछ आइडिया लग जाता है, हम उसके बेस पर फ्यूचर के लिए क्या ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर अकाउंटिंग फिगर इज कॉल्ड ए फाइनेंशियल रेशो। देखो क्या कहते हैं, यदि दो या दो से, बात वही है, दो या दो से फिगर या ग्रुप इज कॉल्ड ए फाइनेंशियल रेशो, मतलब कि दो टर्म ही कह लो, उसके बीच में यदि कोई भी रिलेशनशिप स्थापित होते हैं, फाइनेंशियल रेशो कहते हैं उसको। हम कहते हैं फाइनेंशियल रेशो, मतलब कि जो भी मैं आपको रेशो करा रही हूँ, ये कौन सी रेशो करा रही हूँ? फाइनेंशियल रेशो। फाइनेंशियल रेशो किसे कहते हैं? क्योंकि हम फाइनेंस से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने ले रहे हैं ना। ए फाइनेंशियल रेशो हेल्प टू समराइज ए लार्ज मास ऑफ फाइनेंशियल डाटा इनटू ए कंसाइज फॉर्म। मतलब कि देखो हमारे पास बैलेंस शीट में इतनी सारी आइटम्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतनी सारी आइटम है, हम क्या करते हैं उनके बीच में रेशो स्थापित कर देते हैं और बहुत सारी इतनी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हम छोटे कंसाइज में, मतलब कि छोटा करके प्रेजेंट कर देते हैं टू मेक ए और उसको वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। जो ऐसा नहीं है कि जो रेशो हमें क्या बता रही है, एक मीनिंग बता रही है। जो अकेला हम यदि फिगर देखते तो अकेला अमाउंट देते तो इतना मीनिंग नहीं निकल रहा था जितना कि रेशो से हमें पता चल रहा है। जैसे लिखते हैं ना प्रॉफिट ऑन सेल, हमें पता है कि सेल पर इतनी प्रॉफिट हुआ है ना। यदि प्रॉफिट अलग अमाउंट लिखा होता है, सेल अलग होती है, तो उसको कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, थोड़ा पता चल रहा है पर इतना क्लियरली हम इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। जब उसके बीच में रेशो कैलकुलेट होगी तो वो एक अच्छे ढंग से हमें कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, कंक्लूजन अबाउट द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ ए फर्म। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, नेट सेल कितनी है? 5 लाख और ग्रोस प्रॉफिट कितना? 1 लाख। हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर दें, जैसे ग्रोस प्रॉफिट टू नेट सेल, तो 20% आ गया। 5 है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 20%। तो अब लग रहा है कि यदि सेल पर हमने ग्रोस प्रॉफिट कितना कमाया है, 20% कमाया है ना। नहीं तो आपको सभी को पता है नेट सेल दे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था ना, 5 लाख 1 लाख। अब पता चल गया हम सेल पर 20% के करीब ग्रोस प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये है मेन रेशो एनालिसिस का मकसद, ठीक है, सभी जगह, ठीक है। मतलब कि अभी तक मैंने आपको यही कराया। रेशो क्या कराता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है दो टर्म के बीच में, पर जो दो टर्म होनी चाहिए उनमें क्या होनी चाहिए, लॉजिकल सेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं डिफरेंट ऑथर के डेफिनेशन दी हुई है। रॉबर्ट एन एंथनी ने दिया रेशो इज सिंपली वन नंबर। रेशो से क्या आता है, एक नंबर ही आता है, 5% 20%, अभी देखा ना, नंबर है। एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर, जो कुछ एक्सप्रेस कर रहा है इन टर्म ऑफ अनदर, इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय द अदर, है ना। जैसे हमने अभी किया ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। जे बैटी ने द टर्म अकाउंटिंग रेशियो इज यूज टू डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन फिगर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस account and balance sheet in a budgetary control system or in any part of the accounting organization, ठीक है। सभी का कहने का मतलब यही है। कैंडी एंड ये वाला भी एक है। ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, चलो मैं 2-3 ही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक और है, द रिलेशनशिप ऑफ वन टर्म टू अनदर एक्सप्रेस इन सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म इज नोन एज रेशो, ठीक है। मतलब कि दो टर्म के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारी रेशो देख ली, मतलब सिंपल यही है, ठीक है। तो मुझे लगता है सिंपल मैंने अभी इस स्लाइड में आपको बस यही कराया है, रेशो किसे कहते हैं, मतलब दो नंबर के बीच में जिनके बीच में लॉजिकल सेंस हो और उनकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्थापित कर दें तो वो क्या बन जाता है, रेशो बन जाता है, ठीक है। मुझे लगता है आ गया होगा आपको। थैंक यू।